हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। देखते हैं, पहले हम लोग पार्ट 1 जो ये वर्क डेज उसका अपलोड कर दिया। अभी ये पार्ट 2 हो रहे हैं, तो अब लोग प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन में क्या बोला, द वर्क डन बाय मेन वोमेन ऐसे तरह चिल्ड्रेन क्या जो उन लोगों को देता है रेशियो में 3:2:1 रेशियो इतना वर्क डन करते हैं। कितना था, एक आदमी को 20 रुपये, ऐसे तरफ 30 रुपीज़ वोमेन को और 36 चिल्ड्रेन को, टोटल मिला के 78 रुपीज़ दे रहा है। तो पहले देखना होगा कितना यूनिट देते हैं। तो अभी देखो 3:20, ठीक है, 3:20 ये रेशियो 3 और इधर 20 करके दे रहे हैं। तो 30 × 2 प्लस 1 into 30, that means 60, 120, 190, 150 यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे तरफ अब जो इतना अमाउंट दिया क्वेश्चन में, 15 मेन प्लस 21 वोमेन प्लस 30 सी, ऐसे तरफ, ठीक है। इसका जो होगा, इसका कितना देगा, 15 इंटू इसको भी सेम तरह 3 प्लस 21 इंटू कितना 2 प्लस 30 इंटू 1, दैट मीन्स क्या आ रहा है 45, 42 प्लस 42 प्लस 30, दैट मीन्स 72 और इधर 40, दैट मीन्स 117 यूनिट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिए उन लोगों ने क्या स्पेंड किया रहे थे, 78 रुपीज़ स्पेंड कर रहे थे। तो 117 यूनिट के लिए कितना पैसा देगा, इधर से इजीली आ जाएगा। तो हो जाएगा 117 बाई 150 इंटू 78, ठीक है ना। 78 कितना वीक के लिए, 18 वीक के लिए दे रहा है। ये तो पर डे के हिसाब से दे रहे थे, तो 18 इंटू 7, ये जो टोटल निकल के आ जाएगा इसका कैलकुलेशन करके वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो अच्छा खासा ही मैथ था। पहले हम लोगों ने क्या बोल दिया, जो वर्क डन कितना वर्क करते हैं एक आदमी एक वोमेन, ऐसे तरफ पूरा रेशियो दे दिया। उसको जो देते हैं अमाउंट 20, 30 ऐसे तरफ करके देते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग देख दिया। इधर थोड़ा मैंने कुछ गड़बड़ किया है, 36 होगा, ठीक है ना। इधर 36 होगा, क्योंकि इधर देखो चिल्ड्रेन को 36 दे रहा है, मैंने 30 लिख दिया, 36 होगा। दैट मीन्स ये और भी बढ़ जाएगा ऐसे तरफ 156 हो जाएगा, क्योंकि इधर 6 बढ़ा दिया ना, 56 हो जाएगा। दैट मीन्स इधर 156 और इधर भी 6 बढ़ जाएगा। ऐसे तरफ इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये देखो, वो जो पाइप रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना, उसका एक प्रॉब्लम है, अच्छा खासा प्रॉब्लम है। डेज वर्क उसका थोड़ा रिलेटेड होता है, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम उठाया। देखो क्या बोला, एक पाइप एक टैंक को क्या कर रहे हैं, फुल फिल कर रहे हैं 15 आवर्स में, ठीक है। और उसका बॉटम में, मतलब वो जो बॉटम पोर्शन होता है पाइप टैंक का, उसका उधर एक लीकेज है। लीकेज के लिए क्या हो रहा है, ड्यू टू बॉटम 20 आवर लग रहा है, ठीक है। तो बोला टैंक इज फुल, इफ टैंक इज फुल तो हाउ मच टाइम विल टेकन टू एम्प्टी इट, ठीक है ना। तो टैंक एक आवर में कितना फिल करता है, ऐसे तरह नो लीकेज, लीक नहीं हुआ तो वो फिल करता है 1/15 पार्ट्स ऑफ द टैंक, सब टैंक, ठीक है। ड्यू टू लीक हो गया, ड्यू टू लीक के लिए एक आवर में कितना 1/20 पार्ट्स ऑफ टैंक, ठीक है। तो लीकेज कितना जा रहा है, लीकेज हो रहा है, लीकेज पार्ट, दैट मीन्स ये दोनों का डिफरेंस
1/15 माइनस 1/20, ये लीकेज हो रहा है ना। 1 आवर में लीकेज पोर्शन, तो दैट मीन्स क्या है 300, और इसको क्या हो रहा है डिफरेंस करके 5/300, दैट मीन्स आ रहे 1/60 पार्ट ऑफ टैंक। तो टैंक का जो 1/60 पोर्शन होता है वाटर का, उसका 1 आवर में लीकेज, ड्यू टू लीकेज वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है। तो टोटल टैंक को फुल कर दिए, तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन पे। टोटल फुल हो गया तो टोटल इफ टैंक इज फुल, इफ टैंक इज टोटल फुल, देन क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, ये 1/60 पार्ट लग रहे थे 1 आवर में, तो कितना लगेगा 60 आवर लग जाएगा, ठीक है। एम्प्टी हो जाएगा 60 आवर टाइम पे और टोटल टैंक एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा खासा मैथ था, थोड़ा समझदारी का क्वेश्चन था, ठीक, देख लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अच्छा खासा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला, 3 पाइप है जो एक टैंक के साथ कनेक्टेड है, PQR ऐसे तरह पाइप दे दिया। कितना टाइम में फिल कर रहे हैं, 6 आवर में फिल कर रहे हैं। आफ्टर वर्किंग एज इट, ठीक है, एक साथ काम कर रहे थे ऐसे तरह 2 आवर्स जाने के बाद आर पाइप को क्लोज कर दिया, जो आर पाइप था उसको क्लोज कर दिया, एंड PNQ ओपन स्टील ना, जैसे तरफ काम कर रहे थे पहले, PNQ ऐसे ही काम कर रहे थे। तो फिल द पार्ट रिमेनिंग 7 आवर्स, तो 7 आवर में उसके बाद जितना रिमेनिंग बचा हुआ था, मतलब आर बंद होने के बाद वो 7 आवर में पूरा फुल हो जाएगा टैंक। इन हाउ मच टाइम द पाइप वार एलोन कैन फिल द टैंक। बोला आर अकेला ओपन होता तो कितना टाइम लगता था ये पूरा को फिल करने के लिए। इधर PQ एंड R, ठीक है, ये कितना टाइम लग रहा है 6 आवर लग रहा है टू फुल द टैंक, ठीक है। पूरा करने के लिए 6 आवर लग रहे हैं। तो 1 आवर में कितना हो रहा है, 1 आवर में 1/6 पार्ट फिल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे तरह 1 आवर में इतना। तो 2 आवर एक साथ काम किया ना, टुगेदर 2 आवर में काम किया तीनों पाइप मिलके, तो 2 आवर में कितना हो गया, 2 आवर में हो गया 2/6 पार्ट, दैट मीन्स 1/3 पार्ट इसका क्या हुआ फुल हो गया। 1/6 पार्ट पूरा फुल हो गया। और रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग पार्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया 1 - 1/3, दैट मीन्स क्या आता है 2/3 पार्ट्स रिमेनिंग पार्ट। इसको बोल रहे हैं 7 आवर लग रहे हैं, इसको बोल रहे हैं फिल करने के लिए 7 आवर लग रहे हैं, ठीक है ना। तो कम्प्लीटली फिल करने के लिए कितना लग रहा है 3/2 × 7, दैट मीन्स क्या 21/2 इतना आवर लग रहा है, ठीक है। तो अभी देखो इधर जो इतना था ऐसे इसको माइनस कर दो, जितना आ जाएगा 1/6 इतना पार्ट था, और ये दोनों मिल के कितना किया -2/21, इसको निकल के कितना आता है 6/126, और ऊपर में क्या होगा 12 माइनस ऐसे 21 - 12, दैट मीन्स क्या आ जाएगा इधर से आ जाएगा 9/126, दैट मीन्स लग रहा है 14, ठीक है ना। तो कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू 14 आवर्स टू फिल द टैंक, तो यहाँ से क्या आ रहा है पहले से मैं बता देता हूँ।
पी क्यू आर एक साथ काम करते तो 6 आवर टाइम लगता था, तो 1 आवर में 1/6 पार्ट फिल किया। तो देखो 2 हार्ट तो काम किया एक साथ, तो 1/3 पार्ट कर दिया। रिमेनिंग पार्ट क्या है 2/3, टोटल को मान लेते हैं 1 पार्ट। 2/3 पार्ट अभी कितना टाइम लगेगा 7 आवर, रिमेनिंग पार्ट को करने के लिए 7 आवर लगते। तो 2/3 पार्ट जो था 2/3 पार्ट को काम करने के लिए 7 आवर लग रहे हैं। तो इसका 1 पार्ट काम करने के लिए कितना लगता है, इतना टाइम लगता है। और जो पी एंड क्यू दोनों मिल के काम कर रहे हैं ना, वो दोनों मिल के काम करते थे 1 पार्ट को काम करने के लिए, पूरा फिल करने के लिए, काम नहीं पूरा फिलअप करने के लिए 21/2 आवर लग रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या था टोटल टाइम कितना लग रहे थे, 1 आवर फिल होता था 1/6 पार्ट। अभी इसको उल्टा कर दो, मतलब ये दोनों जो पाइप है वो दोनों क्या कर रहे हैं एक साथ से, वो दोनों ही ओपन रहते, तो 21/2 दैट मीन्स लगभग 10.5 आवर लगते। तो इधर ये दोनों का डिफरेंस कर दिया ये दोनों पार्ट का, तो इधर आ गया 1/14 दैट मीन्स 14 आवर इधर टाइम लगेगा वो अकेला आर को। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं ना। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है क्वेश्चन। बोला 8 मैन अकेले काम करते तो 12 डेज लग जाता था। 4 वोमेन के लिए कितना लगते थे, 4 वोमेन के लिए 48 डेज लगते थे। 10 चिल्ड्रन के लिए 24 डेज लगते हैं। ठीक है, तो अभी बोल दिया हाउ मेनी डेज कैन 10 मैन 4 वोमेन एंड 10 चाइल्ड दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। काम किया तो एक साथ इतना 10 मैन 4 वोमेन एंड 10 चाइल्ड है ना, एक साथ काम किया तो कितना टाइम लगेगा वो काम को कंप्लीट करने के लिए। तो देखो सिंपल से रीजन हम लोग उधर बोला था ऐसे तरफ M1 D1 T1 था। ठीक है, T1 हम लोग हटा देते हैं क्योंकि सबके लिए टाइम सेम ही है, मतलब एक आदमी जितना काम करेगा एक चिल्ड्रन भी उतना ही टाइम ही काम करेगा। सपोज मान लेते 6 आवर का आदमी काम कर रहे हैं, तो चाइल्ड के लिए भी 6 आवर, वुमेन के लिए भी 6 आवर, तो D1 ऐसे तरफ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 इक्वल टू M3 D3। यहाँ क्यों कर रहे हैं बाद में बताएंगे। ठीक है, तो देखो 8 × 12 इक्वल टू क्या हो रहा है 4 इंटू कितना टाइम 48 लग रहा है डेज इक्वल टू 10 इंटू कितना 24 डेज लग रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे जे इसका मीनिंग क्या है। ये 96 है इक्वल टू 48 × 4 दैट मीन्स 96 × 2 हो जाएगा, दैट मीन्स आ जाएगा 2192। ठीक है ना, ये W लिखते हैं क्योंकि ये वोमेन के लिए, ये मेन के लिए M और ये C लिखते हैं। ये W ये M ये C लिखते हैं, तो आर इधर हो जाएगा 240 C हो जाएगा चाइल्ड। तो अब इक्वेशन से हम लोग क्या निकलेंगे देखो इधर जो 96 आदमी का बराबरी क्या हो रहा है। ठीक है, इसके साथ डे मल्टीप्लाइड करके इधर जो आ रहा है 192 वोमेन के बराबर है। ठीक है ना, 120 चाइल्ड का बराबर है। एक दिन में पूरा काम करते तो ऐसे तरफ 96 आदमी चाहिए, ऐसे तरफ 192 वोमेन चाहिए। तो हम लोग यहाँ से निकल सकते 1 मेन इक्वल टू क्या होगा, इसका जस्ट 2 हो जाएगा 2 वोमेन और इधर 2.5 चाइल्ड हो जाएगा। आप जो देखो इक्वेशन में कितना बोला लास्ट में 10 मेन प्लस 4 वोमेन प्लस 10 चाइल्ड बोला ना, इसका इक्वल हम लोग क्या करेंगे चाइल्ड से इक्वल करेंगे। देखो एक मेन कितना चाइल्ड के बराबर हो रहा है 2.5 जो चाइल्ड है उसका बराबर इधर क्या है 10 दिया है 10 मेन दैट मीन्स 5 चाइल्ड के बराबर हो गया, प्लस 4 वोमेन कितना चाइल्ड के बराबर हो रहा है 2 वोमेन 2.5 चाइल्ड के बराबर हो रहा है। ठीक है ना, ये दोनों का इक्वल करो तो 4 वोमेन क्या हो जाएगा 5 चाइल्ड के बराबर हो जाएगा प्लस 10 चाइल्ड दैट मीन्स टोटल चाइल्ड क्या हो जाएगा यहाँ से 30 30 40 40 C आ जाएगा।
तो एक वो जो चाइल्ड था उसके लिए कितना टाइम लग रहा था, 10 × 240, तो 10 × 2 4 टाइम लग रहा था 10 चाइल्ड के लिए। तो इधर देखो 40 चाइल्ड के लिए कितना टाइम निकल के आ जाएगा, 40, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 6 डेज लगेगा, 6 डेज। मैंने क्यों ऐसे 10 × 24 लगा दिया, देखो 10 चाइल्ड क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं 24 डेज में, तो इसको 40 चाइल्ड कर दो, एकदम सीधे सीधे इक्वेशन आ जाएगा। 40 चाइल्ड कर दिया तो 40 चाइल्ड के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा ना, ज़्यादा मैन पावर चाइल्ड लगाया तो कम डेज लगेगा, डिक्रीज हो जाएगा वर्क डेज। तो पहले क्या था, 10 चाइल्ड के लिए 24 डेज लग रहे थे, अभी 40 चाइल्ड हो गया तो उसके लिए कम डेज लगेगा, तो इसीलिए इधर आ गया आंसर 6 डेज। ठीक है ना। चलिए, अच्छा खासा मैथ था। ठीक है, हमारा जो टारगेट था, हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन उठाया, और कैसे पाइप रिलेटेड थोड़ा कुछ आइडिया हो गया। बाद में पूरा सिलेबस कवर होने के बाद फिर डिटेल्स आएगा, अभी पूरा सिलेबस हम लोगों को कवर करने दो, क्योंकि ह्यूज अमाउंट सिलेबस। ऐसे तरफ हम लोग टोटल डिटेल्स में गया तो कम से कम तो 1.5-2 ईयर लग जाएगा सिलेबस कवर करने के लिए, बहुत सारे एक्सेप्शनल बहुत कुछ है। इसलिए हम लोग ऐसे तरफ भी क्वेश्चन उठाया जो क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा कुछ आइडिया हो जाएगा, वह से तुमको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन आंसर वह से आइडिया ले के तुम्हारा खुद आइडिया, दोनों काम कर जाएगा एग्ज़ाम में। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।